पिता आस लगाए बैठा रह गया कि बेटा आएँगे और आस लगाए उनकी देहांत हो गई। नमस्कार, मैं मन्नू रेडियोबाजी के लिए फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ। और मैं प्राची रेडियोबाजी की तरफ से हम आ गए हैं एक छोटी-सी रियल स्टोरी लेकर के जो आपके जान-पहचान जी, के जी। ऊपर घटी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्राची ये कहानी जी, पटना की है। जी। ये है कहानी शंकर प्रसाद जी की कहानी है। लाली क्रिएशन डिजाइनर हाउस, जहां आप डिजाइन करवाएं अपने ड्रेस, एथनिक, वेस्टर्न एंड ब्राइडल वेयर। पिलर नंबर 60, राजा बाजार, पटना। कॉल 8252222777। जो हुँ, आरा के रहने वाले थे। हुँ। और मेरे पिताजी के परम मित्र मतलब बहुत मतलब अच्छे बहुत अच्छे बहुत दोस्त घनिष्ठ हाँ, मैंने हाँ। दोनों चाय स सुबह शाम जो हुँ, चाय हुँ, होती हुँ। दोनों साथ पिया करते थे। माने ये दोस्ती आज की नहीं, हुँ, जब मैं हुँ। हो सकता है मेरी छोटे थे तब अच्छा जन्म जन्म लेने नहीं लेने हुए से तब तभी से की दोस्ती दोस्ती है। थी। हुँ, हुँ। उनके 2 बेटे हुँ, 2 बेटा उन्होंने किया। एक का अविनाश नाम था, एक का रवि नाम था। और दोनों को उन्होंने पटना में पढ़ाया, हुँ, अच्छे हुँ, स्कूल हुँ, में हुँ। संस्कार दिया पढ़ाने के बाद। बड़ा बेटा जो है इंजीनियर बना और हुँ, बैंगलोर में नौकरी करने लगा। अच्छा। छोटा थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर था, तो हुँ, पटना हुँ। में किसी इंस्टीट्यूशन से लेकर उन्होंने एक हुँ, एमबीए का कोर्स करवाया। अच्छा। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, जब भी मेरे हुँ, पास हुँ। आते थे तो अपने दोनों बेटे की जम की बड़ाई करते थे कि बहुत अरे तारीफ़ कि मेरा बहुत बेटा तारीफ़ है, बहुत काबिल बहुत, है, बहुत काबिल ये है, कर रहा है, वो ये कर कर रहा है। आज हुँ, उसने हुँ। ये खरीदा, वो ये जी, खरीदा। घर खरीदा, हाँ, गाड़ी खरीदा। हुँ, हुँ। छोटे बेटे के बारे हुँ, में बोलते हुँ। थे कि हाँ, वो कमज़ोर है, हुँ, हेल्प हुँ, करते हैं, मैंने उतना हुँ। उसकी तारीफ़ नहीं करते थे, लेकिन बोलते कि अच्छा कर रहा है। ये हुँ, बार-बार चलता रहता था। हुँ। इसी बीच बड़े बेटे को क्या हुई कि एक मकान खरीदने की आवश्यकता पड़ गई। हुँ, हुँ, हुँ। तो मकान खरीदने की आवश्यकता पड़ गई, तो उसने अपने पिताजी से बोला कि पापा मुझे एक फ्लैट लेना है, इसके लिए पैसे घट रहे हैं। हुँ, हुँ। तो शंकर जी के पास से पैसे थे, रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे पैसे मिलते जो हैं। मिलते जी, हैं, हुँ, हुँ। तो सोचा कि इससे मेरे बेटे का एक फ्लैट हो जाएगा हुँ। और बैंगलोर में रहने का आशियाना, जब भी हुँ, मैं हुँ, बैंगलोर हुँ। जाया करूँगा तो तो एक बेटे के पास बेटे के रहूँगा। पास रहो। हुँ, इस आस हुँ। में उन्होंने बड़े बेटे को अपना 35 लाख रिटायरमेंट का पैसा दे अपने दिया। रिटायरमेंट का पैसा हुँ। 35 लाख रुपए में। 35 लाख रुपए हाँ, उस समय तो बहुत बहुत होंगे। बहुत जी, बड़ी रकम बिल्कुल। हुआ करती थी, आज से हुँ, 10-12 साल पहले रकम हुँ, 35 लाख दे दिया, उन्होंने मिला के वहाँ फ्लैट खरीद लिया। हुँ। ये बात छोटे बेटे को पसंद नहीं आई क्योंकि हुँ। रिटायरमेंट का पैसा और बड़े भाई को दे दिया, बड़े भाई को दिया और मेरे लिए कुछ नहीं रखा कुछ लग नहीं नहीं रखा। रही। हाँ, हाँ। इस चीज़ के चलते छोटा बेटे और पिताजी में हुँ। मनमुटाव हमेशा कुछ किसी बात पर हमेशा हुँ, लड़ाई-झगड़ा हुँ, हुआ हुँ। करता था। हुँ। ऐसे चलता रहा। वो लड़ता-झगड़ता रहता था हमेशा पापा से। एक बार जब देखा है कि अब ये सुधर नहीं रहा है, तो उन्होंने शंकर प्रसाद जी सोचे कि गाँव पर उनकी एक ज़मीन थी, हुँ, तो मेन हुँ, रोड हुँ। पर, हुँ, हुँ। तो सोचा कि क्यों ना इस मेन रोड पर एक इसके लिए एक दुकान बना दिया जाए और उस अच्छा, दुकान से जो रेंट आएगा, वो इससे उसका उसका काम हो जाएगा। काम चल हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। तो ये जो पैसे उनके पास और बचे हुए थे, उससे ये उन्होंने शॉप बना दिया। एक शॉप हुँ, बना दिया, हुँ। वहाँ वहाँ पर एक शॉप बना दिया, 2-4 हुँ, शॉप, हुँ। अब उसको रेंट पे लगा रेंट पे दिया। लगा दिया। हुँ। बोला कि जो ये रेंट का पैसा जो आएगा, वो इसे तुम तुम अपना रखना। रखना। हुँ, इसी बीच क्या हुआ कि फर्स्ट फेज़ कोरोना आ गया। हुँ, हुँ, हुँ। 2020 में जब कोरोना हुँ, आया, हुँ, हुँ। तो उस कोरोना में छोटे बेटे की जॉब छूट गई, चली गई। चली हुँ, गई। बड़ा हुँ। बेटा तब वहीं था, बैंगलोर में हुँ, रहा। हुँ, हुँ। तब अब कमाने का स्रोत क्या था? जो उस मकान से जो रेंट आता था, जो जो दुकान शॉप दुकान से, से हाँ, तो हाँ, छोटा रेंट बेटा हाँ, अपना खर्च चला रहा खर्च था चला और रहा साथ था। पिताजी के साथ रहता था क्योंकि पटना में उसका एक हुँ, मकान था। बिल्कुल। तो उससे जो काम चल जाता था, हुँ, इनको जो हुँ। पेंशन के कुछ पैसे जो मिलते थे, हुँ, जो हुँ। रिटायर हुँ, पेमेंट हुँ, से हुँ। पेंशन मिलता था, उससे घर चलता था। अपने इलाज-विलाज करा हुँ, रहे थे। हुँ। फर्स्ट फेज़ तो कोरोना निकल गया, सेकंड फेज़ कोरोना फिर आया। हुँ, छोटा बेटा घर पे ही, वही बिल्कुल। रेंट के पैसे से घर चल हुँ, रहा था। हुँ। इसी बीच शंकर प्रसाद बीमार पड़ गया, कोरोना हो गया उन्हें। हुँ, अब इलाज कराए तो कैसे? कि कोरोना इलाज बड़ा ही कॉस्टली, बिल्कुल। बहुत कॉस्टली। तो शंकर प्रसाद जी की वाइफ़ बड़े बेटे के पास हुँ, कॉल की, "बेटा हुँ, पिताजी बहुत बीमार है तुम्हारे, आ जाओ हुँ, पटना इलाज कराने के लिए।" हुँ, हुँ। तो वो तो पहले टालता रहा कि मैं छुट्टी नहीं मिल रहा हुँ, हूँ, छुट्टी हुँ, मिल ऐसे हुँ। करते 2-3 दिन। तब बोले कि अगर तुम नहीं आ सकते हो तो तो कम से पैसे कम ही भेज दो। पैसे भेज दो। हुँ, बिल्कुल। तब तक पैसे वो भेज नहीं पा रहा था। कि क्यों नहीं, कारण कारण हो हुँ, हुँ। हमेशा कुछ एक्सक्यूज़ दे रहा था अच्छा, कि मैं पैसा नहीं कि ये निकल है, पाया। वो है, कुछ भी बोला मतलब कि हाँ। पैसे हुँ, हुँ। जब फिक्स्ड डिपॉज़िट है, ऐसे हुँ, करके बहाना हुँ, मार रहा था। हुँ। तब इनकी आस छोटे बेटे से हुई।
कि छोटे बेटे से पैसा मांगना स्टार्ट किया, तो छोटा बेटा तो सीधे बोल दिया कि पापा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मेरे पास जॉब छूटा हुआ है, 1-1.5 साल से जो रेंट के पैसे आते हैं उससे उसी से चलता है घर चल रहा है। अब ऐसे करते 4 दिन गुजर गया और शंकर प्रसाद जी की तबीयत और बहुत खराब हो और गई, खराब, क्योंकि वो फैल गया ना बहुत हाँ जल्दी कोरोना से, और फैलता बिल्कुल, जाएगा। अब बिल्कुल। शंकर प्रसाद जी के वाइफ का ये हाल हो गया कि अब हम्म। करे तो क्या करे, इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए। हम्म, थक हार कर उन्होंने शंकर जी की वाइफ थी, वो अपने भाई के पास कॉल की कि प्लीज इनकी जान चली जाएगी, कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करो नहीं तो इलाज करवाने के लिए। तो उन्होंने भाई ने बोला पहले क्यों नहीं बोले, मैं पैसा दे देता तुम्हें, दे देता। उन्होंने बेचारे जब तक पैसे लेकर गांव से आए तब तक उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अब एडमिट कराने की स्थिति नहीं थी। एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस आते के साथ घर पे जैसे एम्बुलेंस आई तब तक उनकी देहांत हो गई। शंकर इस पैसे की कमी के चलते शंकर प्रसाद जी के देहांत हो गए। पैसे तो आए, उन्होंने अपनी जान खो दी। जी। सोची कि जिस शंकर प्रसाद के पास इतने सारे पैसे थे, अगर उस पैसे को अगर रखे रहते अपने पास तो आज वो जिंदा रहते, एकदम जिंदा रहते। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने बेटे को दे देता हूँ, उसको जरूरत है, वो तो मेरा आगे ख्याल रखेगा ही, पर उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा ये धोखा देगा और वही पापा का पैसा मतलब वो ना दिया, ना देखने आया, मतलब इलाज के लिए पैसा नहीं दिया, वो तरफ तरफ के मर गया आस में। वही कहते हैं, वही बताते कि शुरू में इतने ज्यादा वो अपने बेटे के बारे में बखान किया करते थे कि मेरा बेटा ऐसा है, तारीफ किया करते थे। आज जब पैसे की आवश्यकता पड़ी तो बेटे ने हाथ पीछे दोनों बेटे ने हाथ खींच लिया जी। और जो तीसरा जिससे कोई आस नहीं थी उन्होंने दिया, बट इतनी देर हो गई कि जी, उनकी क्योंकि वही बात होता है ना कि अगर माँ बाप इन्वेस्ट करते हैं बच्चे पे, कोई एक आस लगा के कि हाँ चलो मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करूँ तो बुढ़ापे में तो मेरा साथ देगा या फिर मुझे कुछ होगा तो ये आएगा, तो पहले बेटे से ही मांगते हैं, ये बेटे या बेटे से मांगेंगे, उसके बाद रिश्तेदारों से मांगते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा ऐसा कपूत निकलेगा और पैसा नहीं देगा और टाल मटोल करेगा कि हाँ ठीक है आ रहा हूँ कर रहा हूँ। नहीं ये चीज में, और जैसे जितने भी रिटायरमेंट किए हुए हैं या जो बुजुर्ग हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए भी मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो अगर बेटा आपका कमाता है, जैसे यंग हो चुका है, जॉब कर रहा है कुछ है, तो प्लीज पैसे को बचाकर अपने लिए रखे, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता, अपने बुढ़ापे के लिए वो पैसे को रखे। आपका बेटा बेटी आपको कोई जरूरत नहीं है कि वो पैसे देगा, और आपको क्यों मांगने की उनसे जरूरत है, बेटा बेटी के लिए बोझ लग जाता है। बेटा बेटी को क्या होता है, लगता है बेटा को लगता है मेरे पिताजी बोझ जैसे तो वो पैसे अपने मुंह में अपने बेटा बेटी पे खर्च ना करे, अपने रिटायरमेंट के पैसे आपके बहुत कीमती है, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए उन पैसों को बचा के रखे, क्योंकि ये मैंने एक बारी नहीं बहुत बारी लोगों से सुना है कि वो कहते हैं ना कि लोग 10 बच्चे को मतलब माँ बाप पाल लेते हैं, 2 माँ बाप मिलकर के 10 बच्चों को ही पाल लेते हैं, पर 10 बच्चे मिलकर के 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते, उनको वो बोझ लगता है, उनको सोचते हैं कब ये चला जाए, कब ये हो जाए। तो दुनिया बहुत सेल्फिश हो चुकी है, माँ बाप का भी रिश्ता बहुत सेल्फिश, बच्चे खासकर बहुत सेल्फिश हो गए हैं, माँ बाप को देखना, उन्हें लगता है कि ये बूढ़े हो गए तो बस जल्दी से जल्दी मर जाए, चले जाए, मैं क्यों उनका ये उठाऊं, पर वो ये नहीं सोचते कि वही माँ बाप ने इन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया, अपनी पूंजी मतलब जो अपना रिटायरमेंट अपने बुढ़ापा के लिए जो पैसे रखना था वो उन्होंने बच्चों को दे दिया कि चलो ये अपना घर खरीद लेगा, खुशी से घर खरीद ले, मेरा क्या है ये तो हमको देख ही लेगा, और यही आस में बेचारे उन्होंने अपनी जान खो दी। ये बात मैं अपने लिए भी सोचता हूँ, अगर सपोज मैं भी सीनियर सिटीजन की तरफ जाऊंगा तो अपने लिए पैसे से मैं अपने बच्चे के लिए बोझ नहीं बनूंगा, क्योंकि आज मेरे फादर भी हैं तो मेरे लिए बोझ नहीं है। अगर सपोज मैं हाँ ठीक है मैं पापा के लिए मदद करता हूँ, उनको नहीं लगता है, उन्होंने अपने लिए भी सेव करके रखा हुआ है, पूरी तरह सेव करके, कभी नहीं ये कभी भी कुछ हो जाए तो मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। कभी आज तक उन्होंने इतने साल हो गए मेरे फादर को, कभी हमसे अभी आज तक नहीं बोला कि बेटा मेरे लिए दवा ला दो, ये मम्मी के लिए ये ला दो। हाँ एक सेवा अलग होती है, चलो डॉक्टर के यहाँ ले चलो मुझे दिखाने के लिए, वो तो लेकिन कभी उनके पास पैसे हैं वो तो भविष्य आगे के लिए भी सोचते हैं सब। अभी तो उनके पास इतने पैसे अपने पास है, उनके पेंशन से पैसे आते हैं, जितने पैसे बचते हैं बेचारे रखे हुए, और वो पैसे रख संभाल के रखते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या आवश्यकता है नहीं,
वो अपने आगे भविष्य मेरे से आगे अपने पोते पोती के लिए सेव करके रखे जाए कि अगर मैं यूज नहीं किया तो मेरा पोता पोती यूज करेंगे। जी, तो वही बात है कि मोह में आप अपने पूरे पैसे ना लुटाएं। अपने रिटायरमेंट के लिए जो अपने आपको लगे थे आप बूढ़े हो गए हैं तो रिटायरमेंट के जो पैसे मिले या अपनी वाइफ के लिए जरूर बचा के रखे, क्योंकि बच्चे का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो यही बोलूंगी, आजकल का जमाना ऐसा है कि बच्चे छोड़ देते हैं माँ बाप को मरते हुए। तो देखिए वही हाल हुआ, एक बाप आस लगाते रह गए और अभी शंकर प्रसाद जी की जिंदगी ना गुजारें, अपने पैसे अपने पास सेव रखें, वो भविष्य में काम आएगा। जी, तो तब तक के लिए हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। हम फिर से नई स्टोरी के साथ आएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। और कल हमारे मनुज जी की मेरे स्पेशल स्टोरी है, एक था प्रेम। जरूर हम सबको इंतजार ये स्टोरी मैं अगर अपलोड करूंगा भी तो नाइट में मैं इसको रिकॉर्डिंग करूंगा। हमें इंतजार रहेगा आपकी स्टोरी का। तो कल की स्टोरी के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है और आप क्या सुनना चाहते हैं। तो बाय बाय।